क्या क्या लेख लिखे भगवान, सब दिन होत न एक समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज ताज सब खो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की। नमस्कार साथियों, मैं हूं शांतनु शर्मा और तपकरा से, और मेरे साथ में है मेरे मित्र मोहम्मद इकबाल। और आज हम एक नई कहानी लेकर के आपके सामने आए हैं। आप जो ये घर देख रहे हैं, ये राधा का घर है। हालांकि इस घर के मालिक अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये घर राधा का है और तपकरा पंचायत के अंतर्गत ये घर आता है। और इस घर की खासियत आपको बताऊं कि चारों ओर जंगल है, जंगल बीहड़ जंगल से भरा हुआ है और बीच में ये घर। और इस घर की एक कहानी, अद्भुत कहानी भी है और एक समस्या भी है। आप लोगों को पता है कि हमारा तपकरा क्षेत्र नागलोक के नाम से जाना जाता है। दूसरी एक बड़ी समस्या है कि हमारे क्षेत्र में हाथी, गजराज की भी एक पूरी टोली, एक पूरा उनका परिवार क्षेत्र में विचरण करता है। और इस हाथी के दहशत के कारण इतने घने जंगलों के बीच में अकेला रहना बहुत बड़ी बात होती है। इस घर की खासियत देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात कि इस घर में दरवाज़ा नहीं है और यहाँ पर प्लास्टिक से रोक करके एक डंडा इसे फंसा दिया गया है। तो ये घर जो है मिट्टी का है, खपरेल घर है और दरवाज़ा भी नहीं है। और हाथी के क्षेत्र होने के बावजूद ये व्यक्ति यहाँ निर्भीक और निश्चिंत रूप से रहता है। काटो थोड़ा इसको। हाँ, हम जिस राधा के घर का जिक्र कर रहे थे, आज हम वहाँ से वापस होने के दौरान उनसे मुलाकात हो गई। और यही है राधा, जो जंगलों के बीच में अपना आशियाना बना करके रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इतने घने जंगलों के बीच में आप अकेले रहते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? हम लोग को डर तो नहीं लगता है, तो सुरक्षा थोड़ा चाहिए हम लोग का। जैसे हाथी है तो हाथी को आग बार देने से भाग जाता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपना सुरक्षा के लिए खुद ही थोड़ा मोड़ा जुगाड़ किए हैं। और सांप वगैरह? सांप वगैरह आता है, सबको फेंक देते हैं, क्या करेंगे लाठी डंडा से। और हाथी तो आता ही होगा? आते हैं, बराबर आता है, लेकिन वो अभी तो फिलहाल नहीं घुसा है। सुरक्षा लगाए हैं उस समय से, किसी को काय बदनाम करें। तो आपको रहने में यहाँ क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत मेरे को यही है, शासन से निवेदन था कि मेरे को बिजली चाहिए। अच्छा, बिजली भी नहीं है? नहीं है। शासन से इससे मेरा निवेदन है कि मेरे को बिजली चाहिए। सिंचाई भी उसी में गुजर बसर कर रहा हूँ और मेरा परिवार को उसी में चला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, जैसे बन रहे तैसे साग सब्जी बेच के। तो मैं जब उस रास्ते पे जा रहा था, तो वो तो ऐसा पगडंडी रास्ता और इतना जंगल है कि वहाँ आम आदमी का पहुँच पाना मुश्किल है। क्या आप चाहेंगे कि वहाँ एक अच्छा मार्ग बने? तो शासन दे तो अच्छा मार्ग बना सकता है। तो ये थे राधा जी, जो अपनी समस्याओं से आपको अवगत करा रहे थे। और मैं भी शासन प्रशासन से उम्मीद करूंगा कि इनकी जो भी समस्या है, उस समस्या को जल्द सुधार कर एक अच्छा व्यक्तित्व से भरा एक जीवन जीने का अवसर इन्हें भी प्रदान करें। ये नई तकनीक का उपयोग यहाँ पर किया गया है। ये तार है, आप देख रहे हैं, ये तार लगाया गया है। अगर गलती से भी हाथी इस तार को टच करेगा तो उसको हल्का झटका लगेगा और वो
इस जगह से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। इस तरह की व्यवस्था इनके द्वारा बनाई गई है और इतना घनघोर और बीहड़ जंगलों के बीच एक घर होना ये बहुत अपने आप में रोमांचक और अद्भुत कहानी के जैसा है कि यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं था हम लोगों के लिए, और ये किसी के लिए भी संभव नहीं है, और वो भी इस बादल और बारिश के मौसम में। लेकिन यहाँ तक हमें पहुँचाया इस अमन और यहाँ तक वो हमें पहुँचाए। तो संदर्भ यही है। हम आज के इस दौरे में आए थे कि हम अपने ग्राम पंचायत के अंतिम छोर तक हम पहुँचें और वो कौन सा घर है, उनकी क्या समस्या है, ये हम आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।